जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत के रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करते हुए अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए नया मेमोरियल वॉल बनाने की आपकी घोषणा की है। तो ये पूरी इवेंट क्या है, इसको आज के इस क्लास में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की एक प्रमुख प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जहां पर भारत के द्वारा एक प्रस्ताव यानी कि रेजोल्यूशन दिया गया था कि जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स रहती है, जो उनका बलिदान है, जो उनकी सर्विस है पूरे विश्व की शांति के लिए, तो उनको एड्रेस देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा और हम उनके लिए एक आपका मेमोरियल वॉल की स्थापना करें। तो अब इसको कल ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आपका पारित कर दिया गया है और भारत के द्वारा ये जो आपका कदम रखा गया था उसको वैश्विक समर्थन भी प्राप्त हुआ है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि डिलाइटेड दैट द रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ न्यू मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन पीस कीपर्स piloted by India has been adopted by the UNGA. The resolution received a record of 190 co-sponsorship, grateful for everyone's support. हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारी जो वहां पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन की रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा भी जो है यूएनजीए को और पूरे विश्व को और मेनली भारत के लोगों को बधाई दी गई कि भारत के द्वारा जो भी प्रस्ताव रखा जा रहा है उसको वैश्विक समर्थन मिल रहा है। जैसे कि हमने 2015 में रखा था कि इंटरनेशनल योग डे पूरे विश्व को मनाना चाहिए और यूएनजीए के द्वारा इसको सर्वसम्मति से पारित भी किया गया था और इस प्रकार से टोटल 190 मेंबर्स का सपोर्ट भारत को मिला हुआ है। जैसे ये रेजोल्यूशन सबमिट किया गया, इसमें आपके भारत के अलावा बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, इजिप्ट, इंडिया, भारत, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, रवांडा और यूएस थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को भारत के साथ सबमिट किया और भारत के इस प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन भी किया है। अभी तक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में टोटल 177 भारतीय यूएन पीस कीपर्स ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और विश्व की शांति की स्थापना हो सके, इसलिए उन्होंने अपनी सर्विस जो है इस विश्व भारती धारा को आपका दिया हुआ है। ये जो आपका मेमोरियल वॉल रहेगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का, वो न्यूयॉर्क में ही स्टैब्लिश किया जाएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, वो आपके न्यूयॉर्क में है और जिससे कि बॉन्ड भी आपका बेहतर बनेगा। यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर में पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट के प्रोसेस आपके लिखे गए हैं उसको हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं जो हमारा यूएनजीए की असेंबली होती है हर साल सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक आपकी मनाई जाती है, जहां पर सभी लीडर्स इस आपके मेमोरियल वॉल में जाके सभी फॉलन सोल्जर्स को अपने तरफ से और अपने देश की तरफ से ट्रिब्यूट दे सकेंगे। 2015 में यूनाइटेड नेशन में जो है परमानेंट मिशन जो भारत है, उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमको एक आपका मेमोरियल वॉल की स्थापना करनी चाहिए जहां पर उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी लिखी हो, एक म्यूजियम भी हो और सभी लोग वहां पे ट्रिब्यूट दे सकें। आपको याद होगा भारत में भी नेशनल वॉर मेमोरियल है जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय समर स्मारक कहा करते हैं। तो मोदी जी का ही आइडिया था कि अंग्रेजों के बने और रचे गए इतिहास पर हम भरोसा ना करें, ना ही उसको हम याद करें, हम खुद का इतिहास लिखें जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उसको पढ़कर एक सही दिशा में आगे बढ़ पाए। तो भारत एक विश्व गुरु है और जो गुरु होता है वो हमेशा ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की राह आपका दिखाया करता है। इस चार्ट में आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा सोल्जर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश आता है जो कि टोटल 6710 सोल्जर्स को आपका यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भेजता है। उसके बाद नेपाल 5706, उसके बाद भारत 5581। अभी तो ये आंकड़ा आपके लगभग 5900 का हो गया है, यानी कि हम नेपाल से भी आपका आगे चले गए हैं। फिर रवांडा, पाकिस्तान, इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना और चाइना, ये तो ये टॉप 10 नेशन है जो कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अपने मिलिट्री एज वेल एज सिविल यानी कि जो पुलिस होते हैं उनको भी भेजा करते हैं। क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है क्या, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1948 में जब इजराइल विश्व के नक्शे पर आया था तो अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपका हमने देखा था कि डिसबैलेंसिंग हो गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 1948 में इनका गठन किया गया
और अब इनको तो 75 साल हो भी गए हैं। हमारी इंडियन आर्मी इनके 75 ईयर्स को भी मना रही है। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स का मेन एम यही रहता है कि सभी पार्टीज के साथ निगोशिएट करके कैसे हम पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी स्टैब्लिश कर सके। और इंटरनेशनल यूएन पीस कीपर डे हर साल 29 मई को मनाया जाता है। ये डेट भी आपको याद रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अपने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के ट्वीट की, तो इन्होंने भी बधाई दी और कहा कि इंडिया पायलटेड द एडॉप्शन ऑफ अ रेजोल्यूशन इन द यूएनजीए to establish a memorial wall for fallen peacekeeper. The resolution received a record of 190 co-sponsorship, a testimony to our faith in India's contribution and intent. तो भारत की जो इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा है कि पूरा देश समग्र रूप से एक रहे और हम शांति की राह पर आगे बढ़ते जाएं, तो एक काफ़ी बड़ा कदम है और इस मेमोरियल वॉल को न्यूयॉर्क में ही आपका बनाया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन एज वेल एज इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हों। वॉरे 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।